हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार यादव सर पीसीएमबी में स्वागत है। बच्चों, कुछ दिन से मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा नहीं पा रहा था, लेकिन चलिए आज हम लोग कक्षा 12वीं में फिजिक्स में एक अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आगे का एक अध्याय है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अपनी बहुत शानदार भूमिका निभाता है। तो बच्चों, आज इस टॉपिक को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धारावाही वृत्ताकार लूप, या उसी को हम लोग बोलते हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक सीधा धारावाही चालक तार है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या किए, इसी तार को मोड़कर हम लोगों ने इसको वृत्ताकार रूप में ढाल दिया। ठीक है, तब इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने सबसे पहले इस सीधे धारावाही चालक को मोड़कर उसे हम लोगों ने वृत्ताकार रूप में बना लिया। इस वृत्त का जो केंद्र है वो है O, इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, और यहां पर हम लोगों ने विद्युत धारा I प्रवाहित करना है ना। और जैसी विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब हमको इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों, उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि इस अल्पांश में या इस वृत्ताकार कुंडली में एक अल्पांश है जिसका नाम है क्या, AB, और लंबाई क्या है उसकी, DL। तो बच्चों ये हो गया आपका डायग्राम, और डायग्राम का थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। तो बच्चों लिखा हुआ है चित्रानुसार माना कि एक सीधे चालक तार को मोड़कर हम लोगों ने क्या किया, R त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली का निर्माण किया। इसके बाद हम लोगों ने उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की है। इसके पश्चात उसके केंद्र O पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसी कारण हम लोगों ने कुंडली पर एक DL लंबाई का अल्पांश माना है जिसका नाम क्या है, AB। तो बच्चों, हम लोगों को ये पता है, हम लोगों ने कक्षा 10वीं में ये पढ़ा था कि जो वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वृत्त का छोटा सा भाग ले, मतलब छोटा सा भाग का मतलब होता है अल्पांश, अल्पांश मतलब इस पूरी कुंडली का छोटा सा भाग। तो इस छोटे से भाग और इस त्रिज्या के बीच में भी बच्चों 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका मान होगा 90 डिग्री। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि अल्पांश के कारण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं, तब अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB के कारण वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है अल्पांश के कारण, वो हम लोग कहां से लेंगे, हम लोग लेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है बच्चों, तो उसका मान होता है dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन r²। ठीक है बच्चों, परंतु हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि अल्पांश और त्रिज्या के बीच में जो कोण बन रहा है वो है 90 अंश का। तो बोलेंगे यहाँ पे परंतु थीटा का जो मान है वो है 90 डिग्री, मतलब 90 अंश। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे।
तब dB बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL साइन 90 और अपॉन में कौन रहेगा R²। चलिए इसके आगे म्यू 0/4 पाई dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IDL साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बटे में हम लोग लिखेंगे क्या, R²। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आप लोगों ने देखा कि ये अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग बोलेंगे इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को समाकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी चूंकि ये जो है वो संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसीलिए हम लोग इसको dB से ना दर्शाकर हम लोग दर्शाएंगे किससे, B से, और यहां पर हम लोग समाकलन कर देंगे तो B इज इक्वल टू समाकलन क्या हो जाएगा, dB। चलिए बच्चों समीकरण 1 से मान रखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो B बराबर समाकलन dB का मान कितना दिखाई दे रहा है बच्चे, यहां पर दिखाई दे रहा है म्यू 0/4 पाई IDL और अपॉन में कौन रहेगा R²। तो यहां जो जो नियतांक होगा उनको हम लोग समाकलन चिन्ह के बाहर कर लेते हैं, और समाकलन चिन्ह के साथ जरूरी होता है जैसे कि DL, DX, dθ ये सब, तो यहाँ अंदर जरूर रहेगा कौन, DL, और बाकी सब जो नियतांक है वो सब बाहर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई I/R², ये हो गया समाकलन के बाहर, और अंदर कौन रहेगा, सिर्फ DL। अब समाकलन जो है बेटा वो योग का रूप है, समेशन का रूप है। अब जो DL है वो एक अल्पांश की लंबाई है, सिर्फ एक अल्पांश की लंबाई है, जैसे आप लोग देख रहे हैं जो DL है वो सिर्फ एक अल्पांश की लंबाई है, और समाकलन जो है वो योग को दर्शाता है। तो अगर आप लोग ऐसे बहुत सारे अल्पांशों को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर वृत्त की परिधि का निर्माण हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर हम लोग बहुत सारे अल्पांशों को जोड़ेंगे तो वृत्त की परिधि का निर्माण हो जाएगा, और वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो समाकलन DL का जो मान होगा वो होगा 2πr। तो देखिए B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I/R², और जो DL का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा 2πr। तो बच्चों यहां से आप लोगों ने देखा कि r की 1 घात से यहां से r की 1 घात को हम लोगों ने काट दिया। अब जो व्यंजक आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, B बराबर म्यू 0/4 पाई 2π, और ये जो है वो क्या है I, और अपॉन में कौन रहेगा R। ठीक है बच्चों, तो ये है संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, मात्रक जो है इसका है टेस्ला। बहुत बार क्या होता है, हम लोग 2 से 4 को काटते हैं, पाई से पाई को काट देते हैं, तो इसका व्यंजक थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है, ध्यान से देखिए। तो जब हम लोग B इज इक्वल टू, जब हम लोग यहां से 2 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा, और ये पाई से पाई कट गया, म्यू 0 I और अपॉन में क्या बचा हुआ है 2r। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये व्यंजक भी लिख सकते हैं, म्यू 0 I अपॉन 2r। इसके अलावा यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अगर मान के चलिए कितनी है, n है, ठीक है,
अभी तो आपने लिए था सिर्फ एक कुंडली, लेकिन ऐसी अगर मान लो n कुंडलियां हो, मतलब उसमें फेरों की संख्या n हो, तब उसका व्यंजक क्या होगा? तो बच्चों तब उसका जो व्यंजक होगा वो होगा v इज इक्वल टू, बस यहाँ पर n आ जाएगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे? म्यू 0 ni और अपॉन में रहेगा 2r। ठीक है बच्चे। और इसका जो व्यंजक है, ये जो व्यंजक निकला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, उसका मात्रक हम लोग लिख सकते हैं टेस्ला। तो ये व्यंजक है बच्चों किसका? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सभी बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।